अजामिल आ रहा है, सब छोड़ छोड़ करके भाग जाता। इतना प्रसिद्ध वो डाकू अजामिल एक दिन जिस गांव में वो रहता था, उसी गांव में कुछ 30-35 साधु संतों की मंडली, महात्माओं की मंडली तीर्थ यात्रा पर निकली थी। तो चलते चलते उन संतों को रात्रि हो गई, और रात्रि हुई तो सोचने लगे आज रात्रि विश्राम इसी नगर में, इसी गांव में कर लेते हैं। इधर उधर पूछा, भैया यहाँ कोई विप्र ब्राह्मण का, कोई वैष्णव का घर हो तो हमें बताएं। और वहाँ छोटे छोटे बालकों का झुंड खेल रहा था। बालकों ने सोचा आज तो बढ़िया से ब्राह्मण के घर में भेजेंगे, मनोविनोद कर रहे। उन्हें को क्या पता बालक थे। उन्होंने उन 30-35 साधु संतों को बोले, हाँ है, यहाँ से सीधा जाना, एक नदी के किनारे पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ के पास में ही एक ब्राह्मण का घर है। सैड स्वभाव के वो साधु संत बेचारे चल दिए। अब जाकर के वही पहुंच गए, और वहां जाकर के जब पहुंचे तो उस समय वो डाकू अजामिल घर पर था नहीं। उसकी पत्नी वो वेश्या थी घर पर। अब जैसे उसने वेश्या ने देखा कि मेरे द्वार पर 30-35 साधु संत आए हैं, मेरे कितने बड़े भाग्य हैं कि महाराज मेरे घर स्वयं चल कर के आए। कर्म से तो वो वेश्या थी, लेकिन उसकी माँ ने उसको कुछ संस्कार दिए थे। बेटा, साधु संतों का जितना हो जाए उनकी सेवा करना। संत कभी निराश होकर के ना चले जाएं, इसका प्रयास कर। तो आज उसको माँ की बात याद आ गई। मेरे दरवाजे पर साधु आए हैं, मैं इनको कैसे निराश होकर के भेज सकती हूँ, लेकिन मैं तो इनकी सेवा करने के लिए भी मेरे तो, क्योंकि मैं तो कर्म से वेश्या हूँ और मैं छुपा भी नहीं सकती, क्या करूं। तो उन साधु संतों के पास में आकर के हाथ जोड़ करके बोली, बाबा कर्म से मैं एक वेश्या हूँ, मैं अपना छुपाना नहीं चाहती, मैं तो तुमको अपने हाथ का स्पर्श किया हुआ जल भी नहीं दे सकती। तुम इतनी रात्रि का समय है और आप घर आए हो, लेकिन एक बात तो कहूँ, यदि आप सूखी सामग्री ले लो और वहाँ थोड़ा दूर बना करके आप भगवान का भोग लगा करके और पाले ना, रात्रि विश्राम आज यही कर लो। साधु संत बेचारे बड़े दुविधा में पड़ गए। प्रभु विधाता किसी धर्म संकट में डाल दिए। आज तक ऐसे घर का जल नहीं पिया और आज हमको ऐसे घर का अन्न भी खाना पड़ेगा। लेकिन संतों का जीवन वही है जो समाज को सुधार करके चले। संत क्या है, साधु क्या है? साधु होता क्या है? जो दूसरे की
हृदय पीड़ा को देख करके और उसको दूर करने का प्रयास करे, वो है साधु। साधु संतों ने विचार किया कि आज तो हम विश्राम यही करेंगे, लेकिन इसके बदले इस परिवार को सुधारना। लेकिन सुधारें कैसे, क्या करें? रात्रि को रुके, भगवान के लिए प्रसाद बनाया और बस चिंता में थे कि इस परिवार के लिए क्या किया जाए जिससे इनका जीवन संभल सके। उसने सारी बातें बता दी वेश्या ने। रात्रि में विश्राम किया, प्रातः काल होते ही अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो रहे थे। अब जैसे ही उस डाकू अजामिल ने देखा कि मेरे घर में इतने साधु संत, इनको अनुमति किसने दी? अजामिल डाकू किसी से नहीं डरता था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी से बहुत डरता था। जैसे ही जाने लगा, पूछने लगा, इतने में तो धर्मपत्नी जी आ गई। बोले क्या हुआ? एक रात्रि अगर ये साधु संत महात्मा यहाँ रह गए तो क्या हुआ? चुप हो गई। ठीक है देवी। साधु संतों के पास में उसकी वार्ता हुई। अब चिंता में थे कि इनको क्या दे के जाएं। तभी उस अजामिल को बुलाया। उन संतों ने कहा कि हमने तुम्हारे घर पर रात्रि विश्राम किया है, और ये बात ध्यान रखना, जब भी किसी के घर पर कोई ब्राह्मण आए, साधु आए, तो कभी वो खाली हाथ ना जाए। उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा में देना चाहिए। तो वही बात उस डाकू अजामिल से उन महात्माओं ने कही। क्या कहा? बेटा तुमको इतना भी सहूलियत नहीं है, जब कोई ब्राह्मण घर में भोजन करे, कोई साधु महात्मा घर में भोजन करे, तो उसके लिए दक्षिणा दी जाती है। तो डाकू अजामिल बोला, अरे ओ महात्मा, तुझको रहने के लिए मैंने जगह दी थी, इसी में अपनी भलाई समझ। तुझको पता नहीं मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ। दक्षिणा हमसे, शुक्रिया अदा कर भगवान का कि मैंने ये तेरे छोटा लोटा ना छुड़ाए। दक्षिणा लोगे हमसे। इतने में तो वेश्या आ गई। अरे सुन तो लो, वो दक्षिणा में क्या ले रहे हैं। अब बताओ बाबा तुमको क्या चाहिए? अब तो सुनना पड़ेगा। बोले क्या चाहिए? तो वो संत बोले, बेटा अजामिल, हमने सुना है तेरी पत्नी गर्भवती है। उसके गर्भ में जो बालक है ना, हमारी दक्षिणा केवल यही है कि तू हमारे कहने से तेरे बालक का नाम नारायण रख लेना। बस यही मेरी दक्षिणा है। अजामिल बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, रख लेंगे नारायण नाम। ऐसा आशीर्वाद देकर के वो साधु 30-35 संतों की मंडली आगे बढ़ी। 9 महीने बाद जब अजामिल के घर में पुत्र हुआ, और पुत्र हुआ तो उसने संतों के कहने पर उसका नाम नारायण रख दिया। या तो सबसे बड़ा पुत्र प्रिय होता है, या फिर सबसे छोटा वाला। सबसे ज्यादा प्रिय यही होते हैं। लाड़ माँ बाप का घर का इन पे ही होता है, दोनों पे, या तो सबसे बड़े पे या सबसे छोटे पे।
अब अजामिल का कहीं भी जाता तो सबसे पहले सबसे बड़े छोटे बेटे को ही याद करता। आना जाना कुछ भी जो चाहिए, बेटा नारायण ये लेके आओ, बेटा नारायण वो करो, मेरे साथ वहां चलो, सारे दिन नारायण 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 रटता ही रहता। अब महाराज अवस्था ढलेगी, उम्र होगी, और हमारा जो सत्य है वो क्या है? मौत है। जिस गर्भ से हमने जन्म लिया है उसी गर्भ से हमारी मौत भी जन्म ले लेती है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंदा जंजीर। अजामिल का भी मृत्यु का समय आया। अब इतना बड़ा अत्याचारी पापी व्यक्ति उसको यम के दूत लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब जैसे ही यम के दूत उसको लेने के लिए आए तो पैरों की तरफ खड़े थे। अजामिल को पता था कि मुझे लेने के लिए आ गए। बेटा नारायण देखो मेरे पैरों की तरफ है, कोई आया है। नारायण इधर से उधर, उधर से सिर की तरफ, और सिर से पैरों की तरफ, और पैरों से सिर की तरफ। पिताजी क्या हो गया है? बेटा नारायण मुझे कोई लेने आया है। कोई नहीं है, मैं ही हूं। अब यम के दूत जब लेने के लिए आए और उधर से इतना नाम लिया, इतना नाम लिया नारायण का कि मरते समय भी नारायण 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 रट रहा है। अरे सुने नारायण, सुने नारायण नारायण हमें बचा लेना। सुने